ठीक है बेटी, अब चलती हूँ। क्यों माँ जी? मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है ना। अब बारिश भी रुक गई है, मैं चलती हूँ बेटी। कहाँ जाओगी माँ? मैं मेरे बेटे को ढूंढने आई हूँ ना, उसको ढूंढकर गांव ले जाना है। मैं चलती हूँ बेटा। इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आपके लड़के को ढूंढने के लिए मैं मदद करूँगी। आपकी तबीयत खराब है, बाहर ठंड में जाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। पहले मैं आपको गर्म कॉफी देती हूँ, ठीक है ना? नहीं चाहिए बेटी। यहाँ बैठिए। नहीं बेटी। फिर वहाँ बैठेंगी? अब मैं वहाँ नहीं, नीचे ही बैठ जाती हूँ। ओके, आपको यही अच्छा लगता है तो हाँ। यहाँ बैठिए आराम से। हाँ हाँ मैं जाके कॉफी लाती हूँ। ठीक है। अरे तुम कौन हो? कौन हो? मीनाक्षी। मीनाक्षी? मदुरई की मीनाक्षी? गांव का नाम बताओ। मुनंजी पट्टी। मुनीम जी का पेट? ये क्या है? पेट नहीं, मुनंजी पट्टी। तिरुनेलवेली है ना, तिरुनेलवेली जिला। हाँ। क्या कहा? जिला? ठीक है छोड़ो, तुमने बराबर जवाब दिया। तुमने मुझे इज्जत भी नहीं दी और मुझे नमस्ते भी नहीं किया। ओ, तो नमस्ते करना है क्या? नमस्ते भाई। कौन हो तुम बेटा? क्या कहा? मैं कौन हूँ? यहाँ आओ सब लोग। हाँ, अरे दादी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इन्हें मेरे बारे में बताओ हरीश। दादी, हमारे घर में एक हॉर्लिक्स की बोतल थी, उसको चोरी करके ये सब अकेले ही खा गया। दादी, परसों मेरे भाई का जन्मदिन था। केक कटने से पहले ही ये अकेले सब खा गया। धोखेबाज हो तुम लोग, मैंने तुम लोगों को भी दिया था। तुमने सिर्फ 10% दिया था। धोखेबाज, ये धोखेबाज। दादी, उनकी बातों पे भरोसा मत करना। मेरा पेट देखो, मैं इतना खा सकता हूँ क्या? मैं इतना नहीं खा सकता। वो सब झूठ बोल रहे थे। क्यों रे, झूठ बोल रहा है? तुझे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गेस्ट के सामने बेइज्जती करती है। मैं तेरे को देख लूंगा। अच्छा, अरे राक्षस मुझे मारने आ रही है, भागो। आना इधर। तुम्हारा भाई है क्या? बाप रे, ये मेरा भाई। इस तरह का भाई होगा ना तो घर वाले गए काम से। पी लो, आराम से पी लो। मेरा एक ही बड़ा भाई है, वो भी अमेरिका में है। मेरे पेरेंट्स उसे ही मिलने गए हैं। मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए इसे ही कहा है। इसीलिए बार बार आके मुझे धमकी देता रहता है। सुरी, मैंने अभी भी वकील से बात की है। हम लोग बल्लू को बेल दिलाकर बाहर लाएं क्या? तू क्या पागल हो गया है? उसने देवा का कत्ल किया है, उसे बाहर लाने के लिए कह रहा है। हाँ हटा, हर बात पे गुस्सा करता है। तूने कहा था जेल में हमारे आदमी उसे खत्म कर देंगे, अब क्या हुआ है? हमेशा पुरानी बातें करता है। अभी क्या करना है वो बोल। बल्लू को बेल पर बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसे जब चाहेंगे अपनी मर्जी से खत्म कर देंगे। हाँ, ये प्लान भी सही है। बोलो। ठीक है, मैं देखता हूं। उस बल्लू की केशव खुद बेल करवा रहा है। यही है मेरा बेटा। आपके बेटे का नाम क्या है? आनंद। आनंद सागर नाम है। मेरी तरह खूबसूरत है क्या? सामने देखोगी तो और भी खूबसूरत है। सही कह रही है। श्वेता, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? पुलिस ने खूनी बल्लू को अरेस्ट किया था। हाँ। वो बेल पर बाहर आ रहा है। हम उससे मिलेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनेगी। बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद। तुझे क्या लगता है उसका इंटरव्यू ले पाएंगे? इन गुंडों के बीच में अगर इंटरव्यू लेने गए ना तो हम लोग गए काम से। कल सुबह के न्यूज़पेपर में हमारी फोटो छपी होगी कि हम नहीं रहे। हाँ, आज का दिन तो गया। अगर आज हम इसे ढूंढने जाते तो शायद ये मिल जाता और फिर उसके माँ के पास ले जाते तो वो बेचारी खुश हो जाती। अब ये लोग बल्लू को कहाँ ले जा रहे हैं? चलो चलते हैं यहाँ से। आओ बल्लू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। 10 लोग तेरे साथ घूमते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो। चाचा तुम भी बैठो। अरे मुझे बिठाओ रे।
बाप रे। सुनो वकील, तुमने बता दिया ना? मैंने बता दिया है, मगर ये ठीक से जवाब नहीं दे रहे। आप ही बता दीजिए ना। बल्लू, कल बहुत अच्छा दिन है। कल सुबह मेरे पास आना और मेरे साथ काम करना और मेरे साथ ही रहना। मैं तो चाचा की दुकान में काम कर रहा हूँ ना। आप हंस क्यों रहे हो? इतने दिनों तक तूने चाचा की दुकान पे काम किया था, कोई बात नहीं, लेकिन आज तू इस शहर का बहुत बड़ा वीआईपी बन गया है। अब तो चाय की दुकान पर जूठे गिलास धोकर टेबल साफ करेगा क्या? ये तुझे शोभा देगा क्या? कादर भाई, समझाना इसे जरा। देखो, इनकी बात एकदम सही है, लेकिन फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने फैसला कर लिया है, चलो दुकान पर। रुक जाओ। केशव जी के साथ राजा बन के रहेगा, मेरे साथ क्या मिलेगा? वही चाय की दुकान, वही भट्टी की गर्मी, ये सब झेलना पड़ेगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो मैं दूसरी दुकान ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरी माँ ने कहा है, दूसरों को मार पीट के बिरयानी खाने से अच्छा है खुद की मेहनत की कमाई से दाल चावल खाओ। मुझे मारधाड़ पसंद नहीं है। बल्लू, अरे तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। हाँ, आज बल्लू बोले तो सब लोग जानते हैं। तूने आज बहुत नाम कमा लिया है, और जब तक नाम रहेगा पैसा छाप मेरे भाई, इसी को माइंडिस्ट कहते हैं। मुझे नाम और पैसे दोनों नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मैं समझ गया, तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है। जाने दे, मैं तेरा चेला बनकर रहता हूँ, ये चलेगा तुझे? मेरी बात सुनो, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, किसी का शिष्य भी नहीं हूँ, और मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मैं गाँव जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने, चलता हूँ। अरे तू गाँव जाएगा कैसे? बोल वकील इसको। सुनो बल्लू, तुम अभी जमानत पे बाहर आए हो, केस अभी भी चल रहा है। जब तक केस खत्म नहीं होगा तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। रोज सुबह शाम पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें दस्तखत करने पड़ेंगे, पता है ना? ये सब मैं जानता हूँ, चाचा ने मुझे बताया है। केस खत्म होने तक मुंबई से बाहर नहीं जा सकता, पर इनके साथ काम करने के लिए तो नहीं कहा ना। चलो चाचा, चलते हैं। लगता है बहुत कड़क बिस्कुट है, बाद में चाय में डुबो कर खाएंगे। प्रिया, चल ना फिल्म देखने चलते हैं। सब चलोगे ना? वहाँ देखो, इंग्लिश फिल्म की तरह क्या मस्त फाइट चल रही है। अरे ये तो तेरा लवर भास्कर है ना? ये तो वही है, मेरा भाई उसे पीट रहा है। बाप रे बाप, पकड़ इसे। अगर मेरे भाई ने मुझे इस हाल में देख लिया तो मुझे मार डालेगा। ए, बिंदी दे। मैंने क्या तू मेरी बहन से शादी करेगा? मेरी बहन से शादी करेगा तू? कराता हूँ तेरी शादी। यही तुझे तंग करता है ना? यही तेरे पास बार बार आकर तुझसे प्यार करने के लिए बोलता है ना? ये झूठ बोलता है ना? सच बता, तू इससे प्यार नहीं करती है ना? तू एक बार बोल इससे प्यार नहीं करती है, इसे यही खत्म कर देंगे। प्यार करेगा? मैं सच में इससे प्यार करती हूँ। छे, यहाँ तो उल्टी कहानी चल रही है। मेरी बहन इस तरह की लड़की नहीं है, मेरी माँ ने ऐसी परवरिश नहीं की उसकी। हाँ, अब मुझे पूरा समझ में आ गया। अगर तू इससे प्यार नहीं करती है ये बोलेगी तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। इसी बात के लिए डर रही है ना? अभी क्या करें? इस लफंगे को तो मैं... छोड़ इसे, क्यों मार रहे हो इसे? क्या तमाशा है? ये हिंदी में बता रही है ना कि प्यार करती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा? तुमने कोई गलती नहीं की है तो मार क्यों खा रहे हो? मार इसे, मार। तू मुझे जानती है? जानती है मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? जानती है तू? मैं कौन हूँ? मेरे बारे में बता इसे। अब मैं क्या बोलूं? बल्लू की दोस्त। अरे बता ना इसे। मैं कौन हूँ पता है? कौन है तू? मैं कौन हूँ पता है? कौन है? बल्लू के बारे में जानते हो ना? बल्लू के बारे में? बल्लू की लवर। अरे बहन, गलती हो गई बहन। अरे सब लोग नमस्ते करो दीदी को। मैंने इन दोनों को मिला दिया। आप बल्लू भाई से बोल देना, ठीक है? मेरा नाम सावन बताएंगी तो वो समझ जाएंगे। चलता हूँ दीदी, ठीक है। चलता हूँ दीदी। बता देंगी ना? थैंक यू दीदी। अबे चल ना, अबे चल। उस बल्लू को थैंक्स कहना चाहिए। वहाँ देख, वो हमें घूरे जा रहा है। शक्ल से तो गुंडा लगता है। मुझे तो लग रहा है कि वो जरूर बल्लू का आदमी है। बाप रे, कल के पेपर के हेडलाइन में हमारा नाम आएगा। बाप रे बाप, लगता है हम फंस गए। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, शायद यही ठीक होगा। मैं तो पहले से ही भाग गई हूँ। ये क्या कर लेगा? चल देखती हूँ। हे भगवान, बचाओ 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 बचाओ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ?
शायद बल्लू को तो जानते ही होगे ना, मैं उसकी लवर हूँ। भाभी, भाभी, बल्लू मेरा भाई है तो आप मेरी भाभी हुई ना। उठ जाओ, उठ जाओ। हाय भगवान। भाभी 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 रुको तो आप चल के जाएंगे तो भाई को पता चलेगा, मुझे मार डालेगा। आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, भाई को पता चलेगा मुझे मार डालेगा। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। मैं दूसरी ऑटो में जाऊंगी। नहीं भाभी आप ऐसा मत बोलिए भाभी आप रुकिए, अगर आप मेरे ऑटो में नहीं बैठेंगी तो बल्लू मुझे मार डालेगा। आइए ना भाभी। तुम मुझे पका रहे हो। नहीं भाभी, ये ऑटो मेरा नहीं है, आपका है। आप अपना ऑटो समझ के इसमें बैठिए ना। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। भाई दुकान में है या पुलिस स्टेशन में ये पता नहीं है। तुमने ऑटो यहाँ क्यों रोका? चाय पीनी है? नहीं भाभी वो जाओ जल्दी पी के आओ। भाभी आपका घर है ना? मेरा घर? हाँ, भाभी। मेरा घर कांदिवली में है। भाभी आपका घर भाई का घर एक ही है ना? कौन है तेरा भाई? मैं तेरे भाई को नहीं जानती। भाई कौन? अगर भाई से आप नाराज हो तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो। चलो हटो, तू और तेरा अरे भाई। भाभी ये मैं क्या आप तो जाती हूँ। नाराज हो रही हैं? देखो भाभी आप तो नाराज भगवान। देखकर भाई खुद ही आ रहे हैं। भाभी भाई को बोलना कि आप चंदू के ऑटो में आई हो। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी। इसका इंटरव्यू लूंगी तो सेमेस्टर में पास हो जाऊंगी। ए छोटू, जरा माचिस तो दे मुझे। क्या कहा? मैं तुझे माचिस हूँ क्या? सुन ले बल्लू, अगर नियम से देखा जाए ना तो मैं तुझसे 4-5 दिन का सीनियर हूँ। जूनियर होकर माचिस मांगता है, शर्म नहीं आती? ए, ज्यादा नियम की बात मत कर। तुझे माचिस देनी है तो दे, वरना मत दे, मैं खुद ही आकर ले लूंगा। और सुन, ज्यादा बात करेगा ना तो माचिस में डालकर तुझे भट्टी में डाल दूंगा। हेलो मिस्टर बल्लू। मिस्टर बल्लू, क्या हुआ? क्या बात है? मुझे जरा बल्लू से बात करनी है। सुनो बल्लू, जाओ तुम अंदर जाओ। उसे अंदर क्यों भेजा? मुझे उससे बात करनी है। अब बताओ तुम हो कौन? सर मेरा नाम श्वेता है, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। ओहो, अखबार वाली हो। बोलो क्या बात है? बल्लू से मुझे एक इंटरव्यू लेना है। उसके बारे में यही लिखोगी ना कि मुंबई का एक नया गुंडा पूरे मुंबई को डराने आया है। वो हथियार चलाने में माहिर है, किडनैप करता है और आतंकवादियों के साथ उसका संबंध है। यही लिखोगी ना? और उसे पढ़कर लोग उससे डरने लगेंगे। क्यों करती हो ऐसा? एक अच्छे आदमी को अच्छा आदमी रहने दो ना। सर, सब प्रेस रिपोर्टर एक जैसे नहीं होते। बुरे को अच्छा लिखे तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा क्या? मेरे अनुभव से आधी भी नहीं है तुम्हारी उम्र। देखो बेटी, मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं। हाँ? और एक बात बताऊं, तुम जैसा सोच रही हो बल्लू वैसा आदमी बिल्कुल नहीं है। वो इंटरव्यू नहीं देगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कौन थी चाचा वो लड़की? मेरा नाम लेके आपसे क्या पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पेपर में लिखना चाहती है। हाँ? आजकल तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं, अखबार वाले आ रहे हैं। बहुत चर्चे हैं भाई तुम्हारे, बहुत बड़े गुंडे बन गए हो। इतना बड़ा गुंडा होकर जूठे बर्तन धोता है, शर्म नहीं आती? मुझे गुंडा बनने की क्या जरूरत है? वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं पता है? क्यों आ रहे मैं हैं? यहाँ अच्छे से काम कर रहा हूँ ना, तो मुझसे जलते हैं वो लोग और मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ये काम पसंद है, मैं यहीं रहूंगा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो बल्लू, इस शहर में बड़ा आदमी बनने के 3 ही रास्ते हैं। या तो राजनीति में चले जाओ, या सिनेमा के हीरो बन जाओ, या अपने हाथ में तलवार उठा लो। राजनीति में जाने के लिए, हीरो बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पैसा भी खर्च होता है। और जो तीसरा रास्ता है वो बहुत आसान है। शहर के सबसे बड़े गुंडे को खत्म करके एक दिन के लिए जेल चले जाओ, तो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे बन जाओगे, जैसे तू बन गया। मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ ना। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन दुनिया की सोच अलग है। देखो बल्लू, अब तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। और देखो, मेरी जानकारी के बिना किसी से बात मत करना, कुछ भी मत बोलना। तुम्हारी भलाई के लिए बोला, समझ गए ना? थोड़े दिनों के लिए, मेरी खातिर। इतने दिनों तक आपने उसे छोड़ रखा था, अभी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर बल्लू मिल गया तो उसको वहीं पर खत्म कर दो। सर, और कितने दिन तक? बल्लू केशव की छत्र छाया में है। वो कहाँ जा रहा है ये सब बराबर नोट करके उसको सावधानी से खत्म कर दो। मुझे जल्दी गांव जाना है सर, वहाँ से मिलना है। हम ये सोच रहे थे कि बल्लू केशव के पास है। तो फिर वो कहाँ है? वो तो कादर भाई की दुकान पर है। मंदिर का त्योहार नहीं है। ये लीजिए मैडम। मैडम, ये लीजिए मैडम। मैडम लीजिए, ये हेल्प कीजिए सर। मैडम पूरा पढ़िए प्लीज। मेरा पहचान वाला लापता है, हेल्प कीजिए।
सर मेरी जान पहचान वाला है, उसकी तस्वीर और पता इसमें है। अगर आप देखें तो मदद कीजिए सर, प्लीज। अगर वो मिले तो मुझे फोन कीजिएगा सर। इसको कहीं देखा है मैंने। बल्लू, सेंसेशनल कंट्रोवर्सी। सर आप ही बल्लू है ना? हाँ, मैं करेक्ट हूँ। सर मैं आपसे मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई। सर मैं आपका इंटरव्यू देना चाहती थी लेकिन वो चाय वाले चाचा इंटरव्यू देने लग गए। सर आप इतने बिजी रोड पर अकेले कैसे चल रहे हो? आपको डर नहीं लग रहा? आपको देखकर तो सब डर जाते होंगे। सर मैं आपसे चलते हुए आपसे सवाल पूछती हूँ। पहले हम आपके बायोग्राफी से शुरू करते हैं। आपके गाँव का नाम क्या है? अरे मैं टेप रिकॉर्डर लाना भूल गई। एक मिनट सर, आप इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूँ। प्रिया, टेप रिकॉर्डर दो, टेप रिकॉर्डर जल्दी। वो देख बल्लू जा रहा है, जल्दी देना। वो देख वहाँ। ओह माय गॉड, यू इडियट! भाई साहब मुझसे गलती हो गई, स्टॉप इट, मुझे माफ कर दीजिए। ओह डर्टी फेलो! गाली देना है तो दीजिए पर हिंदी में दीजिए ताकि समझ में तो आए। You spoiled my dress, man. मैं कपड़े साफ कर दूंगा आपके। Nonsense! Hey, what are you doing? Hey, hold it! What are you doing, यार? अरे यार, अपने आप को क्या समझ रहे हैं अंग्रेज की औलाद?